ये जो आपकी कमजोरी थी ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। नेवर शेयर योर डार्क सीक्रेट विथ योर फ्रेंड्स। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। हम आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, वरना जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। और जब लड़ना जानते हैं फिर काहे सरेंडर? अगर ना जान रहे होते, गोली खेलते, पतंग उड़ाते तो कर लेते सरेंडर। जब हम भी लड़ना जानते हैं। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा बराबर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ बढ़िया कर लेंगे। हर इंसान को गलतफहमी है कि मेरा बाबू सबसे अलग है। सबको ये गलतफहमी होती है, मुझे भी थी। लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, अनुभव नहीं है उन्हें जीवन का। समझ में आ गया? उंगली पे चोट लगेगी ना, सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, और जिस दिन दिल पे चोट लगेगी ना उस दिन नेचर चेंज हो जाएगा। ये क्या? एक मिनट आओ ना, समझाता हूँ। हेलो, तुम यहाँ चिल्ला नहीं सकते। एक्चुअली गोवर्धन, और लड़ाइयां सिर्फ साइकोलॉजी के बल पे जीती जाती हैं। अगर शरीर की ताकत से लोग राजा होते तो सारे पहलवान राजा होते। जंगल का राजा हाथी थोड़ी है और ना गैंडा है, और जंगल का राजा फॉक्स भी नहीं है, उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। बैलेंस और पावर किसके पास है? शेर के पास। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। रुकावटें हमेशा जिंदा इंसान के रास्ते में ही आती हैं, वरना जनाजे के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। अरे हम लोग बिहारी लोग हैं, जब तक यूट्यूब नहीं जानते थे तब तक ही नहीं जानते थे। जिस दिन यूट्यूब पढ़ाए, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बना दिया। जंग का मैदान चाहे किसी का भी हो, जीत का पताका अपना। हेलो, ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत रिस्की होता है। एक आदमी हमको बोल रहे थे किसानों के बारे में, हमारे दिमागे जोड़ गए यहाँ पे। हम कहे सुनिए ना, आप किसान के बारे में बोल रहे हैं, उसको कह रहे थे कि फाइनेंस कलेजा नहीं होता है किसानों का, कि रिस्क लेते हैं, मशीनें लगाना। हम कहे कलेजा की बात क्या है? सुनिए, आपकी दम है ना, आप कलेजा की बात के दम है ना, तो अपना घर का दरवाजा एक दिन खुला छोड़िए और तिजोरी खुला छोड़िए रात भर पर। अगर दम है तब अपना पूंजी खुला छोड़ के देख सकते हैं? नहीं। किसान रात भर अपनी फसल खेत में खुला छोड़ता है, कभी आग लग जाता है, कभी कोई चोरी करके ले जाता है, उसका कलेजा की बात करते हैं। यहाँ पर है औकात किसी की? सिर्फ सपना होता ना भाई तो शायद मैं छोड़ भी देता। कामयाबी ना अब जिद बन चुकी है, हासिल तो मैं करके ही रहूंगा। पता है आपने किस चीज की जीवन में वैल्यू नहीं की? समय की। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है।
अभी तक कुछ भी रीजन की वजह से तुमने अपने टाइम को खराब करा होगा। रीजन कुछ भी हो सकता है, शायद तुमने पढ़ाई नहीं करी ढंग से, शायद कुछ और हो गया था तुम्हारे जीवन के अंदर, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, पेरेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ भी हो सकता है, रीजन बहुत सारे हैं। बट आज से तुम्हें खुद से एक बात बोलनी पड़ेगी। बात क्या है? खुद से ये बोलो कि जितना समय बीत गया वो बीत गया, बट मुझे अब से जितना भी टाइम बचा है उसमें अपना 100% देना। जब तक खुद पर प्राउड ना फील करो ना, तब तक रुकना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस समय हर एक बच्चा रगड़ रहा है, और अगर तू इस समय नहीं रगड़ रहा है तो बहुत पीछे रह जाएगा मेरी जान, इसलिए रगड़। आखिरी टाइम आ चुका है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। माफ किसी को भी मत करो, पर मुस्कुराओ। कोई तुम्हें धोखा दे गया, तारीफ करो उसको, कंग्रेचुलेशंस, अच्छा खेलते हो। जिस दिन समय बदल जाए, इसकी आत्मा अगले 10,000 साल तक धरती पर उतरने से इनकार कर दे। भगवान तुम साहस और हिम्मत बरकरार रखना, हम युद्ध के नए नए मैदान खोज लेंगे। कई बार किसी लोगों को ऐसा लगता है ना कि उसका गुस्सा होना, उसका रूठ जाना दूसरे पे फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा होता है कई बार ना, आप लोग गौर कीजिएगा कि किसी रूठने से ना ऊपर वाला बस कहता है मान जाओ, अंदर अंदर खुश होता है, 2 दिन तो छुटकारा मिलेगा। जो लोग भी आज आपका मजाक उड़ाए, आपको इस तरह से नीचा दिखाया, आप अपने आप से शीशे में जाके खुद से प्रॉमिस करो कि एक दिन ये लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, आपके लिए ताली बजाते फिरेंगे, और आप इनको एक झलक नहीं दिखाओगे अपनी। टाइम आएगा भाई, जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी आज धोखा दिया, जिस किसी ने आज इग्नोर किया, एक दिन तुम्हारी व्हाट्सएप की डीपी देखने को ये इंसान तरसेगा। वो दिन भी आएगा और उस दिन को तुम खुद जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब लोग, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। अब लोग बाहर से धार्मिक हो गए। कोई सिर्फ बुर्का पहन के अपने आप को धार्मिक मान रहा है, कोई सिर्फ चंदन लगा के अपने आप, पता कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं। एक हमारी स्टूडेंट थी क्लास में, मैंने कहा मोहम्मद साहब की सारी पत्नियों के नाम बताओ। नहीं पता सर। बुर्का पहनना बुरा नहीं, चंदन लगाना बुरा नहीं, लेकिन जब बाहर से धार्मिक लग रहे हो तो अंदर से भी तो रहो। आज 90% लोग सिर्फ धार्मिक दिखाई पड़ते हैं नहीं, और यही आज के समाज की सबसे बड़ी चुनौती है? मेरी बात सुन, अगले 3 से 4 महीने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दे क्लास को, कि तेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है? हाँ, पागलों की तरह बिल्कुल पागल हो जा तू। ठीक है? अगस्त चल रहा है, ऑलमोस्ट अगस्त समाप्त होने वाला है। अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी समझ मारिए, तो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 4.5 महीना या 4.5 महीना पागलों की तरह लग जा, चाहे कुछ भी हो जा। तो प्रायोरिटी बेसिस पर देखिए, सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? जब एक शरीफ इंसान के दिल से जीने की इच्छा खत्म हो, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरेगा। जिसका कोई सपना ना हो, उसके साथ 1 मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है, उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है। जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। गाना है ना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। टाइम आएगा भाई, जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी आज धोखा दिया, जिस किसी ने आज इग्नोर किया, एक दिन तुम्हारी व्हाट्सएप की डीपी देखने को ये इंसान तरसेगा। वो दिन भी आएगा और उस दिन को तुम खुद भारत का समाज, ये लोग हजारों रेप को बर्दाश्त करने वाले समाज एक अंतर जातीय विवाह नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। सर चट्टा सब रेप करके घूमेगा चलेगा,
लेकिन अगर इस जाति का उस जाति में बिया हो गया तो ना चलेगा यहाँ पे। तुम्हारी जाति पे घमंड है ना, मर जाओगे अस्पताल में पैसा बिना तुम्हारी जाति वाला कोई नहीं आएगा। लेकिन तुम किसी दूसरे जाति का कपार फोड़ दो, तुम्हारे जाति वाला तुरंत चला आएगा। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साय पे मत करो, डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहे। हार्डवर्क में बिलीव करते हो, लक में बिलीव करते हो? नहीं, लक तो उसे फेवर करता है जो हार्ड वर्क करता है। आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हो या फिर डिसाइडेड है? ये खुद ही बनाते हैं सर, अपने हाथों की लकीरें तो हम खुद ही डिसाइड करते हैं, हर वक्त चेंज होती है। एक चैलेंज दे 15 दिन का, अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे? औकात है? छिछोरे मूवी देखिए, उसमें जब उनका पीक टाइम चल रहा होता है ना जीसी का, तो वो डिसाइड करते हैं कि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको छोड़ देंगे, ताकि उनको हर समय ये याद आता रहे कि ये लड़ाई किस लिए चल रही है। तुम्हें मैं बोलता हूँ एक चैलेंज दे 15 दिन का, अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे? औकात है? अब पता चलेगा तुम गेम में कितने सीरियसली हो। गजल है, गाना है, अपनी पहचान की खातिर बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छिपा रखा है। देखिए, सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? जब एक शरीफ इंसान के दिल से जीने की इच्छा खत्म हो, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरेगा। भाई साहब, मैं तो बार बार ये कहता हूँ आपसे कि अगर मैं अपनी जीवनी लुक दूंगा ना, तो बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे, 2-4 लोगों के मरने की संभावना है। पर मुझे ये था कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग गिल्ट में जी रहे हैं, भैया हम पहले शराब पीते थे, कोई बात नहीं, ध्यान करने लगो, मन का धैर्य बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, शराब छूट जाएगी। शिक्षा की ताकत समझते हो? कितना बोलना है ये नहीं मायने रखता है, क्या बोलना है ये मायने। जब आपको हराने के लिए लोग परिश्रम और प्रयास करने के बजाय आपकी पीठ पीछे साजिश और षड्यंत्र करने लगे, तो समझ लीजिए कि आपकी वर्षों की मेहनत सफल हुई। खुद का दिमाग इसकी उड़ान आप नहीं जान पाते। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। ये समझने की बात है, बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। यही से तो शुरुआत है सेमिनार की, कि तुम जहां बैठे हो वहां आईएएस असंभव है, और रामेश्वर जहां बैठा है वहां आईएएस मजाक है। तो ये असंभव मजाक में कैसे बदले, कैसे तुम यहां आकर बैठो? उसका पहला सूत्र यही है कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो, पहले उसको समझो, वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। इस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती हो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है, वो मुसीबत ही आती है बड़े लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, तो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया। तुमने जो दिया है वो एक खरोच है, हम जख्म इतना गहरा देंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। शिक्षा और ब्याह अपने हिसाब से करना चाहिए, मतलब अपने पसंद के हिसाब से। अब दूसरे के पसंद से आप कीजिएगा तो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाए। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। किसी भी सफलता के पीछे केवल आपकी मेहनत होती है। लात खाने से कोई यूपीएससी निकालता, गली का हर आवारा आज आईएएस बना होता। कनाडा से मेरे पास कॉल आई 2 बार, और बोलते हो मास्टर तुम AK-47 से छल नहीं करेंगे तुम। मैंने कहा बेटा खिलौने वाले तो हमने भी चलाई है, और करीब मत आना मेरे, क्योंकि मैं टीचर बहुत बाद में बना हूं। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाए। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। कुछ लोग हैं कहते हैं हम सिगरेट नहीं पीते, हम ये नहीं करते, वो हम झूठ नहीं बोलते। अरे भैया तब नीचे क्या कर रहे हो, आसमान पे जाके रहो।
अपने अपने पूरा हॉल में जाएंगे और डिसिप्लिन मेंटेन करके यहाँ देंगे। ये विश्व का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है और ये बिहार में है। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। इसे संभालना भी हम ही लोग का कर्तव्य है। विश्व का सबसे बड़ा परीक्षा भवन आपने बुक कर लिया पहली बार। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर में भी विश्व का सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर है, तभी तो दोनों मैच करेगा। बच्चों का है एकदम तैयारी। इस बार 2000 सीट है, पहली बार बीपीएससी में ऐसा है, तो उन लोग का भी यही सपना है कि इस बार जल्दी से जल्दी अधिकारी